ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा या आप में से कोई एक ऐसा भी होगा जिनको भूत प्रेत, जीन मसान, यक्षिणी, करण पिशाचनी इनके बारे में पढ़ना या इनकी मूवी देखना या इनकी वीडियो देखना, इनके बारे में यानी कि रुचि लेना उसकी एक आदत बन जाती है। परंतु लोग इन शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, परंतु कोई करता नहीं है। जैसे कोई कहानी है जो किसी ने पढ़ी है या फिर आपने किसी यूट्यूब पे देखी है या फिर कोई फिल्म देखी है कि ऐसे ऐसे करण पिशाचनी को सिद्ध किया और उससे ये काम चमत्कारी काम हुए हैं, और आपके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम करण पिशाचनी को सिद्ध करें, परंतु कर नहीं पाते हैं। तो ये जितने मैंने नाम बताए, भूत प्रेत, जिन मसान, यक्षिणी, करण पिशाचनी, पिशाच, गंधर्व, ये सब नेगेटिव शक्तियां हैं जिनको आप सिद्ध भी कर लोगे किसी न किसी माध्यम से। आप किसी वीडियो के माध्यम से, आप इनकी विधि जानकर या किसी गुरु के सानिध्य में आप इनको आप अगर सिद्ध भी कर लोगे तो ये एक ना एक दिन आपको हानि जरूर पहुंचाएगी। कुछ समय तक लगेगा आपको कि हाँ, आपको फ़ायदा कर रही है ये चीज़, परंतु एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको ये हानि पहुंचाएगी और इतनी हद तक पहुंचा देगी कि आपने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि ये शक्तियाँ सिर्फ अपने भोग प्रसाद पर चलती है, और अगर आपने इनका भोग प्रसाद नहीं दिया या किसी ने आपकी शक्तियों के साथ इनके साथ कोई छेड़ाछाड़ी कर दी किसी और भगत ने, तो ये उसके वचन पर चली जाएगी और आपका हित कर देगी। तो ये होता है इनका प्रभाव। जितनी भी तामसिक शक्तियाँ होती हैं यह सभी नुकसान जरूर पहुंचाती है एक समय पर। कुछ लोग कहते हैं कि ये शक्तियाँ जल्दी सिद्ध हो जाती हैं और जल्दी कार्य करती है। हाँ, मैं भी बताता हूँ कि ये शक्तियाँ जल्दी सिद्ध होती है और जल्दी कार्य भी करती है। कुछ लोग इनको 10 दिन में, 11 दिन में, कुछ 1 दिन में, कुछ 2 घंटे में भी सिद्ध कर लेते हैं। कुछ बरगद के पेड़ के नीचे, कुछ शमशान में, कुछ अपने घर में, कुछ जंगल में, कुछ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कर लेते हैं, कुछ पानी के पास बैठकर कर लेते हैं। तो अलग अलग माध्यमों द्वारा ये शक्ति बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, मैं भी मानता हूँ। परंतु इनको अपने भोग प्रसाद से ही मतलब होता है। वही बात है, जैसे आपने सुना होगा कि देसी दवाई और अंग्रेजी दवाई में क्या फ़र्क होता है। भाई, देसी दवाई जो है वो धीरे धीरे लगती शुरू होती है और एक टाइम पे वो अपना ज़बरदस्त असर दिखाती है और इंसान की जड़ से बीमारी ख़त्म करती है। जो अंग्रेजी दवाई होती है वो तुरंत असर दिखाती है और उसकी बीमारी को एक थोड़े समय के लिए ख़त्म कर देती है। तो वैसे ही तामसिक और सात्विक शक्तियाँ होती है। तामसिक शक्तियाँ वो अंग्रेजी दवाई की तरह होती है, जल्दी काम करती हैं, और जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं, देवताओं की शक्ति होती है, वो देशी दवाई की तरह होती है। वो धीरे धीरे आपकी मेहनत पर, जैसे आपकी मेहनत आपकी भक्ति में लगती है, सात्विक शक्तियों को सिद्ध करने में लगती हैं, वैसे ही जैसे देसी दवाई की जैसे परहेज होते हैं, आप उनके परहेज करते हो, नियम से आप दवाई लेते हो, तो वो एक समय पर अपना असर दिखाती है। वैसे ही सात्विक शक्ति है कि आप धीरे धीरे उनको आप रूल रेगुलेशन से, एक सही दिशा से आप उनको अब अगर सिद्ध करना चाहोगे तो वह अपना एक समय पर अपना असर ज़रूर दिखाती है और आपको लंबे समय के लिए आपके साथ चलती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ चमत्कार दिखाते हुए, कुछ जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो आपका भूतकाल और वर्तमान काल भी बता देती है, और कुछ तो ऐसी होती है जो आपका भविष्य काल भी बता देती है। तो लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं, जब भी कोई साधना मार्ग में उतरते हैं, चाहे वो बिना गुरु के उतर रहे हैं, चाहे वो गुरु के सानिध्य में उतर रहे हैं, उनको अपने आप को तपाना पड़ता है। बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है। देवता आपकी पूजा पाठ को तब तक स्वीकार नहीं करते हैं जब तक वो आपकी सारी परीक्षाएं नहीं ले लेते हैं, जब तक आपको कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे, आपको कोई अनुभव नहीं दिखाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा जल्दी होती है। कुछ लोग जैसे उन्होंने कुछ साल किया, जैसे 2 साल 4 साल उन्होंने पूजा भक्ति की, उनको कोई रिजल्ट नहीं दिखा, तो वो इन तामसिक शक्तियों को
सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि क्यों ना एक दिन में ही कर लिया जाए, 11 दिन में कर लिया जाए। किसी को देखते हैं कि हाँ उन्होंने उनके पास ये शक्ति है, तो वो आकर्षित होकर उनसे वो शक्ति के बारे में बात करते हैं। और हालांकि कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि हाँ उनको वो शक्ति का माध्यम बता देते हैं कि ये माध्यम है, आप इस तरीके से इसको आप बच सकते हो। कुछ गुरु के सानिध्य में करते हैं, कुछ बिना गुरु के कर लेते हैं। तो वो शक्तियाँ आपकी कार्य तो करती हैं, वो तुरंत जागृत भी होती है, परंतु उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनको भोग प्रसाद देना है, क्या उनसे वचन लेके रखने हैं, ये सभी को नहीं पता होता है। और इसी कारण कुछ लोग इसमें मार खा जाते हैं। वो नेगेटिव शक्तियाँ उनका अहित करके चली जाती है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर किसी ने कोई बड़ी शक्ति, कोई नेगेटिव बड़ी शक्ति उन्होंने सिद्ध कर ली है और उसको चलाना नहीं आ रहा है, तो वो उसको मार भी देती है। क्योंकि कोई भी नेगेटिव शक्ति अगर सिद्ध की जाती है तो वो काम कराने के लिए की जाती है, तो उसको निरंतर काम चाहिए फिर आपसे कि काम दो मुझे। अगर आपको चलाना नहीं आया तो फिर मुश्किल में आप पड़ जाओगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सिद्धि किसकी करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। हमें हमारा जो मेन जो मोटिव है हमारा भक्ति करने का, वो होता है कि हमारी मुक्ति अच्छी हो, हमारी मुक्ति हो जाए। जब हम इस संसार से जाएं, तो मुक्ति का जो मार्ग है वो सिर्फ देवताओं की सिद्धि है, ना कि भूत प्रेत नेगेटिव शक्तियों की सिद्धि। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आप लोगों के लिए नई नई जानकारियाँ मैं लेकर आ रहा हूँ, और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए निरंतर आपको हर दिन में आपको मिलती रहेगी। तो हम बात कर रहे थे मुक्ति की। तो मुक्ति वही देवता दिला सकता है जिसके अंदर पावर होगी। अब भूत प्रेत थोड़ी ना मुक्ति दिला देंगे, भूत प्रेत को तो पहले ही मुक्ति नहीं मिली, वो तो खुद किसी के वचन पर है, वो तो खुद किसी के बंदी बने हुए हैं। तो हमें जो मुक्ति दिला सकती है, हमारी आत्मा को जो मुक्ति दिला सकती है, वो दिला सकती है सिर्फ बड़ी देवताओं की सिद्धि, उनकी सेवा जो हमें करनी है। तो मुक्ति प्राप्त कराने वाले बहुत सारे देवता हैं, जैसे भोले शंकर भगवान हैं जो साक्षात महादेव पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए हैं। कृष्ण भगवान हैं, बालाजी महाराज है, माता रानी है, सात्विक जो माता अपनी शीतला माता है। जिस भी देवता को आप सात्विक भोग लगाते हैं, जो भी बड़े उच्च कोटि के जो देवता हैं, वो सब आपको मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि वही दिला सकते हैं और कोई नहीं दिला सकता। हम इस जीवन में, ये जीवन बहुत छोटा सा है, हम इस जीवन में कितनी भी भक्ति कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, हमारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनका सबका हिसाब होना होता है। और हम अगर नेगेटिव शक्तियों को हम पूज कर रखेंगे, उनको हम बंदी बना कर रखेंगे, तो कल ना कल को हमारी भी जब हमारे भी प्राण चले जाएंगे, तो हमारी जो आत्मा है वो भी एक दिन किसी न किसी भगत या तांत्रिक के बस में जानी है। हमारी भी जो आत्मा है वो किसी का अहित करेगी, हमारी भी आत्मा तामसिक भोग पर चलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मैसेज मेरा सबको क्लियर हो गया होगा। अगर हम भूत प्रेत को पूजेंगे तो हम भी भूत प्रेत ही बनेंगे मरने के बाद, और अगर हम देवता को पूजेंगे, देवता की सिद्धि करेंगे, किसी बड़े देवता की सिद्धि करेंगे, तो हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। हमारी जो आत्मा है उसके साथ देवता की शक्तियाँ चलेगी जो हमें मुक्ति दिलाएगी अंतिम में। अब मैंने आपको उच्च देवता को ही सिद्ध करने को, उच्च देवता की भक्ति करने को ही क्यों बोला है? क्योंकि देवता की सिद्धि तो जैसे आपके ग्रामीण देवता हो गए, आपके सबल सिंह बावरी हो गए, केसरमल बावरी, पांचों बावरी हो गए, आपके गोगा झारवीर जी हो गए, और माता मसानी हो गई, बालाजी महाराज हो गए। तो जब इन लोगों की आप अगर साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो उच्च कोटि के जो देवता हैं, शंकर भगवान हो गए, गुरु गोरखनाथ हो गए, आप इनकी जब सेवा साधना करेंगे तो आपके उस सेवा भाव को देखकर ये जो नीचे वाली जो शक्तियां हैं, जो इनके आगे में चलती हैं, इनकी आगामी करती हैं, ये सारी शक्तियां आपके साथ चल पड़ेगी और ये आपके कार्य करने में सफल सिद्ध होगी। तो भाइयों, अंत में मेरा आप सभी को यही मैसेज है कि हम इस संसार में
अच्छे ढंग से जीने के लिए आए हैं और हमें सात्विक ही भक्ति करनी है। हमें कोई तामसिक भक्ति नहीं करनी है। कोई भी जिन मसान भूत प्रेत आप सिद्ध मत करना, आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें। आप सिद्ध उच्च कोटि के देवता की ही आप पूजा पाठ करें, भक्ति करें, सिद्धि करें, जागृत करें उनको, तभी आपका कल्याण हो सकता है। और अगर आप जन कल्याण के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए आप उतरते हैं, तो भी आपको इन्हीं देवता की ही सिद्धि करनी चाहिए। अन्यथा अपने और अपने परिवार के लिए नॉर्मल पूजा पाठ आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शिव।